हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक फिलिपिनो हॉरर मिस्ट्री मूवी द घोस्टिंग के बारे में, जो आप लोगों को शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है क्योंकि स्टोरी लाइन बार बार प्रेजेंट और पास्ट में मूव होती रहती है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी से बात करता है और कहता है कि मैंने उन सबको देखा है, वो लोग वहीं थे लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। तभी सामने वाला पर्सन कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे फ्रेंड निक की तरह। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैन निक को ढूंढने एक बार एक घर के अंदर गया था जिसे सब रेड हाउस कहते हैं। वो निक को कॉल करता है तो निक उसे हेल्प के लिए बुलाता है। कैन अंदर जाता है और निक को आवाज लगाता है लेकिन उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो वो डरकर साइड से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस्टीरियसली नीचे ही आ जाता है जिससे कैन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे निक की आवाज सुनाई देती है। वो निक के पास जाता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही वो कैन को देखता है तभी उसके पीछे से एक डोर खुलता है। निक उसे हेल्प करने को कहता है। कैन भी उसके पास भागता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैन रेड हाउस के पास बेहोश पड़ा है। जब वो उठता है तो वो सबसे निक के बारे में पूछता है लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कैन कहता है कि निक उसका बेस्ट फ्रेंड था। तभी हम देखते हैं कि लोग रेड हाउस के बारे में बताते हैं। सभी कहते हैं कि ये स्टोरीज थी जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो पर्सन कैन से पूछता है कि क्या कोई भी रेड हाउस का विक्टिम था। तभी स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ हाल ही में एक न्यू हाउस में शिफ्ट हुई थी, पर वो इस चीज से ज्यादा खुश नहीं थी। वो अपने रूम में जाती है और कबर्ड में देखती है कि वहाँ पर न्यू क्लोथ्स हैं। तो वो अपनी मॉम को बुलाकर उनसे पूछती है कि ये किसके कपड़े हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये कपड़े तुम्हारे ही हैं और मैंने तुम्हारे सारे पुराने ओल्ड फैशन कपड़ों को फेंक कर तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। जो बात ग्रेस को अच्छी नहीं लगती। फिर उसकी मदर कहती है कि तुम हाउस वार्मिंग पार्टी में न्यू ड्रेस पहनना। तो ग्रेस कहती है कि उसे पार्टीज पसंद नहीं है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है, तुम ऐसी ही हो इसलिए तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं है। और वो उसे पार्टी एंजॉय करने और फ्रेंड्स बनाने को कहती है। फिर वो उसे ड्रेस चूज करने को बोलती है जिस पर ग्रेस कहती है कि आप ही चूज कर लो, वैसे भी मेरी लाइफ की सारे डिसीजंस तो आप ही लेती हो। ऐसा कहकर वो गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो एक जगह बैठ जाती है। तभी एक बच्ची आती है जिसके हाथ में एक हेडलेस डॉल थी। वो ग्रेस से कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगी, पर बच्ची को देखकर ग्रेस घबरा जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बच्ची कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है। तो ग्रेस पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो, जिस पर वो बच्ची कहती है कि रेड हाउस में। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सामने वाली पर्सन पूछती है कि ग्रेस कौन है, जिस पर लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है कि उसकी क्लासमेट है, तो कोई कहता है कि नेबर है, कोई तो ये भी कहता है कि वो उनकी स्टूडेंट है और कुछ कहते हैं कि ग्रेस की मॉम ने उन्हें पार्टी में इनवाइट किया था। यहाँ से सीन पार्टी पर जाता है जहाँ ग्रेस की मदर ये रिवील करती है कि ग्रेस के फादर की डेथ हो चुकी है। तभी ग्रेस आती है और अपनी मदर से अपने पहले के बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। उसकी मदर भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि जल्दी से चेंज करके आ जाओ, तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब ग्रेस का मन तो नहीं था लेकिन फिर भी वो अपनी मदर की बात मान लेती है। उसके बाद उसकी मदर सभी को ग्रेस की चाइल्डहुड फोटोज दिखाने लगती है। तभी ग्रेस भी रेडी होकर वहाँ पर आ जाती है। सभी बच्चे उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहाँ पर अदा, माइक, ओलिविया, वेंसी और मैरी थे। फिर सभी ड्रिंक करते हैं जहाँ सभी उसे बताते हैं कि एक छोटी बच्ची हेडलेस डॉल के साथ घूमती है और लोगों के पास आकर कहती है कि वो खो गई है और जो उसे उसके घर रेड हाउस ले जाता है वो कर्ज हो जाता है। ये सुनकर ग्रेस डर जाती है क्योंकि वो उस लड़की को रेड हाउस में ले गई थी जहाँ वो लड़की उसे अंदर भी इन्वाइट करती है लेकिन ग्रेस कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे। अब ग्रेस को डरा हुआ देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं तो ग्रेस भी थोड़ा रिलीफ फील करती है। तभी वो किचन में जाती है लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो उसे रेड हाउस का हॉल भी दिखाई देता है जिसमें डोर ओपन होता है और कोई उसे अंदर दिखाई देता है। ये देखकर ग्रेस शॉक हो जाती है। तभी कैन वहाँ पर आकर डोर क्लोज कर देता है, पर इस बार जब ग्रेस डोर ओपन करती है तो वो अपनी मॉम को किचन में देखती है। ये देखकर ग्रेस काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो वहाँ से बाहर जाती है। तो कैन भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने रेड हाउस देख लिया, जिस पर ग्रेस कहती है कि क्यों, अगर देखा होगा तो क्या मैं कर्स्ड हो गई हूँ और तुम भी बाकियों की तरह मुझ पर हंसोगे, जिस पर कैन कहता है कि ये मजाक नहीं है। अब मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ एक पर्सन पूछता है कि क्या ग्रेस ने तुम पर बिलीव किया, जिस पर कैन ना में जवाब देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अगले दिन स्कूल में जाती है जहाँ उसे अपने हाथ में एक चोट का मार्क दिखाई देता है और उसे अपने बैग में उसी लड़की की डॉल का हेड मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उस हेड को डस्टबिन में फेंक देती है। ये सब कैन भी देख लेता है। तभी वहाँ पर ओलिविया, माइक और आदा आ जाते हैं
ग्रेस उनके साथ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कैन डस्टबिन में कुछ देख रहा है, जो देखकर वो हंसते हैं। ग्रेस बाकी लोगों से पूछती है कि आखिर कैन को परेशानी क्या है, तो वो बताते हैं कि कैन निक का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। और कैन ऐसा कहता है कि निक को रेड हाउस ने मारा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। निक 2 दिन के लिए मिसिंग हो गया था। उसके बाद उसकी बॉडी उसी के फ्रिज में मिली थी। तभी से कैन उस कर्स को लेकर ऑब्सेस है। तभी अदा की नजर ग्रेस के हाथ पर लगे मार्क पर जाती है, तो वो पूछती है कि ये क्या है, लेकिन ग्रेस वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेजेंट में अदा कहती है कि ग्रेस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बाथरूम वाले इंसिडेंट ने उसे चेंज कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि असल में उस बाथरूम वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था। जब ग्रेस स्कूल के कॉरिडोर में थी, तब उसे फिर से उसी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर जब वो वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो फिर से रेड हाउस का हॉलवे में बदल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वॉशरूम का डोर लॉक हो जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी वो देखती है कि दूसरे डोर के बाहर कोई खड़ा है, जो कि एक गोस्ट है और उसका फेस बहुत ही वियर्ड है। वो चलकर उसके पास आ रहा है, जिसे देखकर वो डर के मारे छुप जाती है, लेकिन तभी वो गोस्ट उसके सामने आ जाता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है, जिससे ग्रेस बहुत ज्यादा चिल्लाती है और खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। पर वो गोस्ट भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर वो भागकर बाथरूम वाला डोर ओपन करती है, जहां वो वापस से स्कूल में पहुंच गई थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और स्कूल में सभी लोग उसको ऐसे देख करके काफी वियर्ड फील करते हैं। कैन भी ग्रेस को देख रहा था। फिर ग्रेस वहां से बाहर जाती है। कैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है। फिर वो ग्रेस के हाथों पर वही मार्किंग देखता है और कहता है कि निक के हाथ पर भी ऐसा ही मार्क था, लेकिन ग्रेस गुस्सा होकर कहती है कि मैं कर्ज नहीं हूँ और ना ही हम फ्रेंड्स हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ से वो सीधा उस जगह पर जाती है जहाँ वो छोटी बच्ची उसे लेकर गई थी, लेकिन वो देखती है कि वहाँ अब कोई भी घर नहीं है, जो देखकर ग्रेस शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस की मदर मेकअप कर रही थी, जिसमें उन्होंने हेयर स्प्रे का भी यूज किया था, लेकिन तभी वो सिगरेट जलाती है और उसके फेस पर आग लग जाती है, जिससे वो यहाँ वहाँ भागने लगती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब ग्रेस घर पहुंचती है तो सीढ़ियों पर अपनी मॉम की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस इस इंसिडेंट के बाद उस घर के अंदर अकेली ही रहती थी और उसने अपने फ्रेंड से भी सारे कॉन्टैक्ट तोड़ लिए थे। एक दिन ग्रेस अपनी मदर के सामने बैठकर रो रही थी, तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वो देखती है कि उसकी स्किन निकल रही थी, इसीलिए वो अपनी स्किन निकालने लगती है। फिर जब वो अपने कबर्ड को बंद करती है तो वो देखती है कि वो किसी दूसरे रूम में पहुंच गई है, जहाँ उस लड़की की हेडलेस डॉल भी थी। तभी उसे कर्टन के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो वहां से जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास एक औरत का गोश्त आ जाता है, जिससे ग्रेस डरकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। फिर वो उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। ये सब होने के बाद ग्रेस अगले दिन कैन के पास जाकर उसे रेड हाउस के बारे में पूछती है। तभी कैन कहता है कि ग्रेस के हाथ की मार्किंग बढ़ती जा रही है। फिर वो ग्रेस को वहां से लेकर जाता है और कहता है कि उसे भी नहीं पता कि ये कर्ज कैसे खत्म होगा, जिस पर ग्रेस उसे बताती है कि मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन मैं अचानक से रेड हाउस में पहुंच जाती हूँ। अभी तो मैं अपनी जान बचा पा रही हूँ, लेकिन क्या पता किस वक्त मैं वापस ही ना आ पाऊँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर निक उसे वापस से बाथरूम के बाहर लेकर जाता है, जहाँ ग्रेस को सबसे पहले रेड हाउस दिखता है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था, जिससे ग्रेस डिसअपॉइंट होती है। इसके बाद कैन ग्रेस को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ उसने अभी तक रेड हाउस के बारे में जो भी रिसर्च करी थी वो उसे सारी चीजें बताता है, जिससे ग्रेस को पता चलता है कि 1978 में एक आदमी ने रेड हाउस को बनाया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई और उस आदमी को निक ने और तुमने भी देखा था। उसके बाद 1996 में एक लड़की की स्किन सड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसकी मदर ने बताया था कि वो मरने से पहले रेड हाउस के बारे में बताती थी। इसी तरह रेड हाउस के कई सारे विक्टिम्स थे, जिनमें से एक निक भी था और अब तुम भी हो। फिर वो कहता है कि जब निक मेरे पास आया था तब उसकी हालत भी तुम्हारे जैसे ही थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो मेरे सामने ही रेड हाउस में मारा गया। ग्रेस कहती है कि तुमने रेड हाउस कैसे देखा है, तो कैन बताता है कि मैं कर्ज नहीं हूँ, लेकिन मुझ में वो चीजें देखने की एबिलिटी है जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए मे बी निक मेरे पास आया था। फिर ग्रेस उस रेड हाउस के पास चलने को कहती है। जब दोनों वहाँ पर जाते हैं तो कैन कहता है कि हमें घर वहाँ पर नहीं मिलेगा, जिस पर ग्रेस कहती है लेकिन क्या पता हमें उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर कैन पूछता है कि उस बच्चे ने तुमसे क्या बात की थी, जिस पर ग्रेस बताती है कि वो अपनी डॉल और अपने फादर के बारे में बता रही थी। अब यहाँ से स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कैन कहता है कि वो निक की तरह ग्रेस को मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब यहाँ से हम देख पाते हैं कि असल में निक के साथ क्या हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि निक कैन को आवाज लगाता है, मगर वो डोर ओपन होते ही कोई फोर्स उसे अंदर खींच लेती है। कैन उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मुड़ने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो बताता है कि ग्रेस और मैंने इससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हम पर यकीन नहीं किया।
इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक जगह पर जाते हैं और पूछताछ करते हैं, जहाँ लेडी बताती है कि अब यहाँ पर कोई भी घर नहीं है। जिस पर ग्रेस पूछती है कि क्या उस घर के अंदर कोई बच्ची थी। तब वो लेडी कहती है कि एक बच्ची तो थी, लेकिन उसकी तो कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और जब तक उसके पेरेंट्स वापस आए तब तक वो बच्ची मर गई थी। उसके 5 दिन बाद उस लड़की के पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी और वो घर जलकर बर्बाद हो गया। फिर किसी ने भी उस जगह पर दोबारा से घर नहीं बनाया। सब कहते हैं कि वो जगह शापित है। उसके बाद उस लेडी की नज़र ग्रेस के हाथ पर जाती है, जिससे वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जब दोनों कार में बैठते हैं तो केन देखता है कि ग्रेस वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ग्रेस फिर से रेड हाउस में पहुँच गई थी, जहाँ वो छोटी बच्ची और अभी तक मरे हुए सभी लोगों का गोश्त देखती है। तभी सभी गोश्त उसकी तरफ देखते हैं, जिनसे डरकर ग्रेस भागने लगती है। तो एक गोश्त उसे क्लोजेट के अंदर धक्का दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो कार की ट्रंक में आ जाती है। अब केन उसे बाहर निकालता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर केन उसे घर लाता है और बोलता है कि हम ये कर्ज तोड़ देंगे। अगले सीन में ग्रेस घर के अंदर आ जाती है और बहुत गुस्सा होती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि डिटेक्टिव केन से पूछती है कि क्या तुमने उस छोटी बच्ची को कभी देखा। तो केन कहता है कि नहीं, लेकिन उसने ग्रेस को उस बच्चे के साथ बात करते हुए देखा था। जिस पर आदा कहती है कि केन पागल है और वो हमेशा ऐसी स्टोरीज बनाता रहता है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेस बाथटब में है। तभी वो रेड हाउस में पहुंच जाती है, जहाँ पानी में से एक डॉल के हाथ पैर बाहर आते हैं। वहीं एक ओल्ड लेडी का गोश्त भी आता है, जो ग्रेस को पानी में डुबाने लगता है। पानी में उसी डॉल का फेस भी दिखाई देता है। तभी वो रियलिटी में वापस आ जाती है और देखती है कि उसके टॉवल के बीच भी कुछ फंसा हुआ है। वो पास जाकर देखती है तो वो चीज गायब हो जाती है और ग्रेस फिर से रेड हाउस में पहुंच जाती है, जहां वो बच्ची उससे अपने साथ खेलने को कहती है। दूसरी तरफ केन को ग्रेस का फोन आता है कि वो रेड हाउस में है और वो केन को भी वहां पर आने के लिए कहती है। वही रेड हाउस में हम देखते हैं कि ग्रेस को आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो नीचे जाकर देखती है और जब वो टेबल के नीचे मुड़कर देखती है, जहाँ वो उसे बच्ची चलते हुए दिखाई देती है, लेकिन खड़े होकर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी केन वहाँ पर आ जाता है और वो ग्रेस को आवाज लगाता है। ग्रेस उसकी आवाज सुनकर नीचे जाती है, लेकिन तभी केन ऊपर आ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये घर एक भूल भुलैया की तरह है। जहाँ जब केन को आवाज आ जाती है तो वो उसे फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ उसे हेडलेस डॉल मिलती है। जैसे वो उस डॉल को टच करता है, तभी उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उस बच्चे के फादर उसे बहुत ही मारते थे, जिससे वो बहुत दुखी रहती थी। और एक दिन वो अपनी डॉल को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हेडलेस डॉल गायब हो जाती है। फिर केन बाहर जाता है और उसे ग्रेस वहीं पर हॉलवे में मिलती है, जहाँ निक की डेथ हुई थी। तभी ग्रेस के पीछे का डोर भी ओपन हो जाता है और अंदर सभी उसे बुलाते हैं, लेकिन केन उसे लेकर वहाँ से भागता है। फिर केन उससे कहता है कि तुम्हें जो डॉल का सर बार बार दिखता है वो तुम्हें ढूंढना होगा, उसी की मदद से सब कुछ खत्म हो पाएगा। जब केन खड़ा होता है तभी उसके पीछे निक आ जाता है, जो कि अब घोस्ट बन गया था। केन उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन निक को अब केन याद नहीं था। निक उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ ग्रेस उस डॉल का सर ढूंढने बाथरूम में जाती है और बाथटब में हाथ डालकर उसे ढूंढती है। तभी पीछे से ओल्ड लेडी का गोश्त आता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है, पर उसी समय पर ग्रेस को हेड मिल जाता है, जो वो उस गोश्त को दिखाती है, जिससे गोश्त गायब हो जाती है। फिर वो कैन के पास जाते हैं और उसे निक से बचाती हैं। अब दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें उस बच्चे का गोश्त मिलता है। ग्रेस उसके पास जाकर उस डॉल का हेड देती है, लेकिन तभी वो बच्ची उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। ये सुनकर ग्रेस और कैन भागने लगते हैं और वो बच्ची हंसती है। अब दोनों भागकर घर के बाहर जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों घर से भागकर बाहर जाते हैं, वैसे ही वो घर गायब हो जाता है, लेकिन उसके सामने वो बच्ची आ जाती है और कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी ट्रक से उस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेड बॉडी भी गायब होती हुई दिखाई देती है। फिर कैन और ग्रेस जाकर उस बच्चे का बरियल करते हैं और कहते हैं कि अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगी। दोनों फिर वहाँ से जाते हैं, जहाँ कैन ग्रेस को उसके घर पर छोड़ता है और ग्रेस भी उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हुए अपने घर में चली जाती है। तभी कैन की नज़र विंडो पर खड़ी हुई बच्ची पर जाती है, जो कैन को देखकर हंस रही थी। ये देखकर कैन ग्रेस के पीछे जाता है, लेकिन वो तो गायब हो चुकी थी, जिससे कैन रोने लगता है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो लेडी कहती है कि ग्रेस की डेड बॉडी उसकी कार के ट्रंक में मिली थी और ग्रेस का मर्डर हुआ था। लेकिन कैन कहता है कि ग्रेस का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि ग्रेस को रेड हाउस ने मारा है और मैंने ग्रेस को नहीं मारा, बल्कि ग्रेस और निक दोनों को ही रेड हाउस ने मारा है। अब यहाँ पर रिवील होता है कि कैन असल में मेंटल हॉस्पिटल में है, जहाँ उसे ग्रेस की मर्डर के लिए और मेंटली इल होने के लिए रखा गया है। पर कैन चिल्लाते हुए कहता है कि उसने ग्रेस को नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ हमें रेड हाउस में ग्रेस दिखाई जाती है, जो कि अब एक गोस्ट में कन्वर्ट हो गई थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग के बारे में, जो हमारे लिए सिर्फ सवाल छोड़कर जाती है कि असलियत में आखिर में क्या हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इस एंडिंग की 2 थ्योरीज हो सकती है। पहली थ्योरी ये होगी कि कैन सच में पागल था,
जहां उसने इस रेड हाउस की स्टोरी को इमेजिन करते करते अपनी दो दोस्त यानी कि निक और ग्रेस को जाने अनजाने में मार दिया। और सेकंड थ्योरी ये हो सकती है कि वो रेड हाउस सच में हो, जहाँ शायद ऐसा हुआ हो कि उस बच्ची के डैड उसे मारते पीटते हो और उसकी मॉम ने भी उसको साथ न दिया हो, पर जब एक दिन उस बच्चे की मौत हो जाती है तब वो एक बुरी आत्मा बन गई और उसने अपने माँ बाप को मारकर उनका घर भी जला दिया, जिसके बाद वो एक एक करके कई लोगों को मारती रही क्योंकि उसे अपने दोस्त बनाने थे। और निक और ग्रेस इस सब में फंसकर मारे गए। हालांकि केन ने उन दोनों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि केन उस कर्स का शिकार क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर सच में ऐसा हो सकता है कि शायद केन के पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो जिस कारण से वो बच्ची उसे कर्स नहीं कर पाई हो। सो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।